छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को निजी कंपनियों के हवाले करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का नाटक किस तरह किया जा रहा है, इसका नजारा 30 दिसंबर मंगलवार को बस्तर संभाग में नजर आया, जहां अधिकारियों ने मनमर्जी से जन सुनवाई की औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की। हालत यह थी कि अधिकारी तो खुद सिंहासन पर बैठे थे और आम लोगों को जेल जैसी सलाखों के पीछे बैठाया गया था। दंतेवाड़ा में एक फैक्ट्री की क्षमता में इजाफा करने पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई रखी गई थी। आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आयरन ओर बेनिफिशिएशन प्लांट क्षमता 8 मिलियन टन प्रति वर्ष से 12 मिलियन टन वर्ष करने जा रही है। इसकी पर्यावरण स्वीकृति के लिए 30 दिसंबर को जन सुनवाई रखी गई थी। इस जन सुनवाई में 12 से भी ज्यादा पंचायत के जनप्रतिनिधि और बस्तर संभाग के तमाम दलों के नेता भी मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान जो व्यवस्था की गई थी उससे जनप्रतिनिधि बेहद आहत हुए। जहां अपर कलेक्टर और क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी बैठे थे, उस मंच को बेहद ऊंचाई पर तैयार किया गया था। साथ ही पूरी तरह लोहे की जाली से कवर किया गया था। जनप्रतिनिधि उस जाली के बाहर से माइक पकड़कर अपनी बात रख पा रहे थे। कई जनप्रतिनिधियों ने अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा कि इस तरह की जन सुनवाई पहली बार हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठकर अपने फैसले सुनाने के लिए बैठा हो। इस दृश्य को देखकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा जन सुनवाई के दौरान भड़क उठी। उन्होंने ये कहा कि ये जन सुनवाई कम, अकबर का दरबार ज्यादा लग रहा है। पर्यावरण स्वीकृति को लेकर पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों को लोगों से सलाह लेनी चाहिए, उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। यहाँ तो अधिकारी रूपी राजा दरबार चला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। परमिशन के लिए आए हो, आप अपना ग्रांट करने के लिए आए हो और ये सबकी बेइज्जती करा रहे हो। अब एक बताइए, पूर्व जितने हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व में हमसे प्रवक्ता लोग ने बोला, जो हमारे यहाँ किरंदुल से लेकर के ग्रामीण अंचलों से जितने भी हमारे गणमान्य नागरिकों ने बोला, अपनी सही बात को रखा। आप समझिए ना, आप क्या अकबर है और हम लोग क्या प्रजा है आपकी? कौन है हम लोग? ये जितने आए ना सब अपने अपने जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्रों से मतों से जीत करके आए हुए लोग हैं और आप इस टाइम से अपमान कर रहे हैं। पहली बात तो आपको जन सुनवाई में हमको बुलाना नहीं था। जब आपको करना था तो कलेक्ट्रेट में बैठ के करा लेते ना, यहाँ पे क्यों बुलाए? ये क्या तमाशा है बताइए? हाँ, ये क्या तमाशा है? आप अकबर है बहुत बढ़िया। और ये चोरों की दरवाजा क्या चोर है क्या हम लोग? जो इस दरवाजे में आपको देख के बताएंगे क्या है ये? जन सुनवाई वहाँ होना था जहाँ प्लांट है। आप लोग सुनवाई करा रहे हैं कि क्या करा रहे हैं? कलेक्ट्रेट में करा देना था और बुला लेना था किसी को, गिने चुने लोगों को जो साइन कर देंगे आपके लिए। गलत बात है ये और इसका हम विरोध करते हैं। इस जन सुनवाई का उन्होंने खुलेआम विरोध किया और इस जन सुनवाई को छोड़कर निकल गई। इसी तरह कड़मपाल के सरपंच ने भी मुखालफत की कि यहाँ का पहाड़, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पानी पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। हम कंपनियों को दे रहे हैं। कंपनियां बताएं कि उन्होंने आयरन हिल के नीचे बसे दर्जनों गांव को विकास के रूप में क्या दिया। धूल फाक रहा है, खूननुमा लाल पानी पी रहा है और बेबसी की जिंदगी 60 सालों से आदिवासी जी रहा है। हम घुमरिया के वंश से थे, हमारी माँ है। हमें पूछा नहीं गया माली को कहाँ बैठा जाता है और नौकर को कहाँ बैठाया जाता है। लेन देन की बात हो रहा है, लेन देन की बात हो रहा है। हम दे रहे, हाथ से गुजरा कल 7 पीढ़ी की 10 पीढ़ी की 100 पीढ़ी पहले से ही हम आदिवासी हैं। हम हमारे दादा का नाम बता सकते हैं। अब जो नए आए हैं वो स्थानीय लोग हो गए हैं, जो कहीं से आए हैं वो स्थानीय हो गए। ऐसा क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि इस क्षेत्र के आदिवासी, मूल आदिवासी, उनका आज भी पहनावा नंगा का नंगा है। ऐसा क्यों? हम मित्तल कंपनी में देखे हैं, आके 20 साल हुआ है। उसके कंपनी के अंदर जाके कोई देखेंगे, वहां पे जो पौधा लगा है उस पौधे को कैसे पानी दिया होगा और वो पौधा कैसे हरा भरा है। उसी तरह के हमारे जमीन का अगर प्लांट बैठिए, इस क्षेत्र का बच्चे को पानी की कमी क्यों? इतना पानी, इतना पैसा, इतना रुपया, उस बच्चे को हरा भरा होना चाहिए था। जब से कंपनी खुली है तब से अगर बच्चे को ध्यान देते, हम इतना नहीं
50 एकड़ के 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन देते हैं, 1 करोड़ जमीन देते हैं। लेकिन कंपनी पहले ये तो करे कि जिस टाइप का कंपनी के अंदर में जो पौधा है वो एक पौधा है, उसको इतना पानी दे के हरा भरा रखा, तो इस क्षेत्र के बच्चों को हरा भरा क्यों नहीं किया? हम यही बात बोलना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव उमा शंकर शुक्ला ने भी कहा कि तमाम लोग सुनवाई देखी है, लेकिन इस जाली ने तो अधिकारी और जनता के बीच अंतर पैदा कर दिया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र पेसा एक्ट लागू है और बस्तर में अधिकारियों का यह रवैया झकझोरता है। पर्यावरण की स्वीकृति का सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। केंद्र सरकार ने तो पहले से अनुमति दे रखी है। पाइपलाइन विस्तार के लिए आर्सेलर मित्तल सिर्फ ढोंग करने में जुटी हुई है। इंद्रावती नदी में पानी नहीं है। डंकनी संखनी नदी को एनएमडीसी ने प्रदूषित कर दिया है। अब शबरी नदी के पानी को भी तेजी से दोहन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शबरी नदी में विशेष प्रजाति का झींगा पाया जाता है। उसके संरक्षण के लिए कंपनी के पास क्या प्लान है, पहले वो बताएं, तभी इस नदी से पानी का दोहन करने दिया जाएगा। अन्यथा कंपनी अपना माल रेल लाइन के जरिए ले जाए या फिर ट्रकों के माध्यम से ले जाए। शबरी नदी का एक बूंद पानी का दोहन नहीं होने दिया जाएगा। तो इतने सारे 10-15 गांव के लोगों को आप बुलाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विस्तार कर लें और इसको ले जाने के लिए आपको पाइपलाइन ही बिछाना है? केंद्र सरकार ने आपको अनुमति दे रखी है, तो उस जन सुनवाई को आप इसे शामिल करके हमारे गरीब भोले वाले आदिवासियों को बेवकूफ बनाते रहे। ऐसा यदि होगा तो एहसास तो भाग गया, आर्सेलर मित्तल भी अब घुस नहीं पाएगा। बस्तर का आदिवासी अब जाग चुका है और हम लोग जगाने के लिए बैठे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हमारे में जोश कम नहीं हुआ है, इसलिए हम जगदलपुर से चढ़कर यहाँ तक आए हैं। आर्सेलर मित्तल बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे टाटा में जाके देखो, जमशेदपुर, उन्होंने जो काम किया है एक देखने लायक। लोंडीगुड़ा में उनका स्टील प्लांट का स्थापना हो रही थी, सारे लोग बस्तर के पत्रकार गए और जब देख के आए तो टाटा का उनने विरोध करना छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ आप ही उदाहरण प्रस्तुत करें। भाई एसआर कंपनी या 20 साल पहले तक थी क्या? सीएसआर फंड से आपने एक भी अच्छा सुविधाजनक हॉस्पिटल बनाया? क्या एक अच्छा स्कूल बनाया? क्या एक कोई कॉलेज बनाया जिसमें हमारे आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके? कहीं पर भी नहीं है। आज भी लोग यहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ से रेफर सेंटर बना के यहाँ पे डिबरा माल भेजा जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। जल जंगल जमाल हमारा सब कुछ है और हमारा आदिवासी गरीब मर रहा है। एक भी यहाँ का छात्र निःशुल्क पढ़ने नहीं जा पा रहा है। एक बच्ची को मेडिकल में आप उसको सीएसआर फंड से पैसा भी नहीं दे पा रहे, वो मेडिकल पढ़ाई नहीं कर पा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हम उद्योग के विरोधी नहीं है। हम लोग नगरनार स्टील प्लांट बनाए तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। आज उसको भी मित्तल ने खरीद लिया है। 90% उसका है, 10% एनएमडीसी का है। आप करिए, पर्यावरण सुरक्षा करिए, पोल्यूशन ठीक होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र का विकास करिए। और जिन क्षेत्रों से आपकी पाइपलाइन जा रही है उन क्षेत्रों में जो आपने पहले में जन सुनवाई की आड़ में इस तरह की मनमर्जी का ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में हसदेव से लेकर रायगढ़ और खैरागढ़ से लेकर बस्तर तक ऐसी जन सुनवाइयों के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। द लेंस लगातार जमीन से उठती ऐसी आवाजें आप तक पहुंचा रहा है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। अपनी प्रतिक्रियाओं में वो सब कहिए जो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त हो रहा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। द लेंस के लिए ये खास रिपोर्ट है बस्तर से बप्पी राय की।